गाइस आप लोग कैसे हो? मैं जी प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईएसओ 22000 क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एफएसएमएस है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कि आप लोग जानते हो, फूड तो सबको ही खाना पसंद है। फूड की पैकेजिंग क्या होती है, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, फूड को कैसे बचाया जाता है सड़ने गलने से, उसके लिए सारा फूड मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो आज इस 100 प्रश्न उत्तर की मदद से आपको क्या है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो को देखने के पास फूड से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं क्या है आईएसओ 2000 आईएसओ 22000 क्या है। तो गाइस ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है। आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ये आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1, आईएसओ 2200 क्या है। 22,000 क्या है। आईएसओ 22000 क्या है। तो इसका उत्तर है आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एफएसएमएस है के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह संगठनों और खाद्य सुरक्षा जोखिमों को पहचान नियंत्रित करने और रोकने के लिए सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। तो आईएसओ 22000 क्या है। आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एफएसएमएस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह संगठनों को खाद्य सुरक्षा जोखिमों को पहचानने नियंत्रित करने और रोकने के लिए सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। आईएसओ 22000 का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द फूड चेन। आईएसओ 22000 का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द फूड चेन। आईएसओ 22000 किसी संगठन को क्यों लागू करना चाहिए। इसका आंसर है ग्राहकों में विश्वास बढ़ाने, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने सुनिश्चित करने, उत्पाद सुरक्षा में सुधार करने, प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच आसान बनाने के लिए। तो आईएसओ 22000 किसी संगठन को क्यों लागू करना चाहिए। इसका उत्तर है ग्राहकों में विश्वास बढ़ाने, कानूनी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने, उत्पाद सुरक्षा में सुधार करने, प्रक्रियाओं को दक्षता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच आसान बनाने के लिए। क्या आईएसओ 22000 केवल खाद्य निर्माताओं के लिए ही है। उत्तर नहीं, यह खाद्य श्रृंखला में शामिल किसी भी संगठन के लिए है जिसमें किसान, पैकेजिंग सामग्री निर्माता, परिवहनकर्ता, भंडारण केंद्र, खुदरा विक्रेता और रेस्तरां शामिल है। प्रश्न संख्या 4, क्या आईएसओ 22000 केवल खाद्य निर्माताओं के लिए है। नहीं, यह खाद्य श्रृंखला में शामिल किसी भी संगठन के लिए है जिसमें किसान, पैकेजिंग सामग्री निर्माता, परिवहनकर्ता, भंडारण केंद्र, खुदरा विक्रेता और रेस्तरां भी शामिल है। आईएसओ प्रश्न संख्या 5, आईएसओ 22018 का नवीनतम संस्करण कौन सा है। आईएसओ 22018। प्रश्न संख्या 6, आईएसओ 22018 की मुख्य संरचना क्या है। यह उच्च स्तरीय हाई लेवल स्ट्रक्चर एचएलएस पर आधारित है जिसमें 10 क्लॉजेज हैं। प्रश्न संख्या 6, आईएसओ 2018 की मुख्य संरचना क्या है। यह उच्च स्तरीय हाई लेवल स्ट्रक्चर एचएलएस पर आधारित है जिसमें 10 क्लॉजेज हैं। एचएलएस क्या है और इसका क्या महत्व है। हाई लेवल स्ट्रक्चर, इसका लाभ यह है कि यह अन्य प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 के साथ एकीकरण इंटीग्रेशन को आसान बनाता है। एचएलएस का क्या अर्थ है और इसका क्या लाभ है। हाई लेवल स्ट्रक्चर एचएलएस का नाम यह है कि यह अन्य प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 के साथ एकीकरण इंटीग्रेशन के साथ आसान बनाता है।
खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी की परिभाषा क्या है? यह इस बात की गारंटी है कि खाद्य पदार्थ अगर इच्छानुसार तैयार और यह खाया जाए तो उपभोक्ता के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे। खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी की परिभाषा क्या है? यह इस बात की गारंटी है कि खाद्य पदार्थ अगर इच्छानुसार तैयार है या खाया जाए तो उपभोक्ता के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे। एफएसएमएस का पूरा नाम क्या है? प्रश्न संख्या 9। एफएसएमएस का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। प्रश्न संख्या 9। एफएसएमएस का पूरा नाम क्या? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। आईएसओ 22000 के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? यह अंतःक्रियात्मक संचार प्रणाली प्रबंधन पूर्वानुमेय कार्यक्रम पीआरपी, एचएसीसीपी सिद्धांत और निरंतर सुधार। आईएसओ 22000 के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? अंतःक्रियात्मक संचार प्रणाली प्रबंधन पूर्वानुमेय कार्यक्रम पीआरपी, एचएसीसीपी सिद्धांत और निरंतर सुधार। प्रश्न संख्या 11। संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से क्या तात्पर्य है? तो गाइस प्रश्न संख्या 11 खाद्य संदर्भ कंटेक्स्ट से क्या तात्पर्य? संगठन का आंतरिक और बाहरी वातावरण जो उसके एसएमएस को प्रभावित करता है, उस जैसे बाजार की स्थिति, कानून, प्रौद्योगिकी और संगठन का संस्कृति। इच्छुक पक्ष इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो सकते हैं? प्रश्न संख्या 12। इच्छुक पक्ष इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो सकते हैं? ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, नियामक, एफएसएसएआई, शेयर धारक और स्थानीय समुदाय। प्रश्न संख्या 13। खाद्य सुरक्षा नीति क्या है? श्री के प्रबंधन द्वारा निर्धारित एवं औपचारिक वक्तव्य जो संगठन के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दिशा और समर्थन प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 14। खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये मापने योग्य, मेजरेबल, निगरानी योग्य और खाद्य सुरक्षा नीति के अनुरूप होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये मापने योग्य, मेजरेबल, निगरानी योग्य और खाद्य सुरक्षा नीति के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15। शीर्ष प्रबंधन की भूमिका क्या है? नेतृत्व और प्रतिबद्धता दिखाना, नीति स्थापित करना, संसाधन उपलब्ध कराना और प्रबंधन समीक्षा मैनेजमेंट रिव्यू का आयोजन करना। प्रश्न संख्या 15। शीर्ष प्रबंधन की भूमिका क्या है? उत्तर नेतृत्व और प्रतिबद्धता दिखाना, नीति स्थापित करना, संसाधन उपलब्ध कराना और प्रबंधन समीक्षा मैनेजमेंट रिव्यू का आयोजन करना। प्रश्न संख्या 16। प्रबंधन समीक्षा मैनेजमेंट रिव्यू क्या है? एक नियमित बैठक जहां शीर्ष प्रबंधक एफएसएमएस की निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। प्रश्न संख्या 17। संसाधन प्रबंधन में क्या शामिल है? उत्तर मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्य वातावरण और प्रौद्योगिकी का प्रबंधन। प्रश्न संख्या 18। योग्यता कॉम्पिटेंस से क्या अभिप्राय है? उत्तर शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुभव के आधार पर किसी कार्य को करने की आवश्यक क्षमता। जागरूकता, अवेयरनेस क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर ताकि सभी कर्मचारी अपनी गतिविधियों के खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को समझें और एफएसएमएस के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दें। प्रश्न संख्या 20। संचार कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार महत्वपूर्ण हैं? उत्तर आंतरिक संचार विभागों के बीच, बाहरी संचार आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, नियामकों के साथ और आपातकालीन संचार। योजना और संचालन। प्रश्न संख्या 21 से 50। जोखिम आधारित सोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है? संभावित जोखिमों और अवसरों को पहचानना और उनसे निपटने के लिए कार्रवाई करना ताकि एफएसएमएस का प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जोखिम आधारित रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है? संभावित जोखिमों और अवसरों को पहचानना और उनसे निपटने के लिए कार्रवाई करना ताकि एफएसएमएस को प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।
खतरा हजार्ड किसे कहते हैं? वह जैविक, रासायनिक या भौतिक एजेंट जो खाद्य में मौजूद होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। हजार्ड किसे कहते हैं? वह जैविक, रासायनिक या भौतिक एजेंट जो खाद्य में मौजूद होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। खतरों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? जैविक, बैक्टीरिया, वायरस, रासायनिक, कीटनाशक, सफाई एजेंट और भौतिक कांच, धातु वाला। खतरों के मुख्य प्रकार क्या हैं? जैविक, बैक्टीरिया, वायरस, रासायनिक, कीटनाशक, सफाई एजेंट और भौतिक कांच, धातु। पीआरपी का पूरा नाम क्या है? पूर्वानुमेय कार्यक्रम, प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम्स। पीआरपी क्या है? मूलभूत स्थितियां और गतिविधियां जो पूरी खाद्य श्रृंखला में एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ओ पीआरपी का पूरा नाम क्या? ऑपरेशनल प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम, संचालनात्मक पूर्वानुमेय कार्यक्रम। ओपीआरपी और पीआरपी में क्या? तो ओपीआरपी एक विशिष्ट खतरे को नियंत्रित करने के लिए होता है और इसकी निगरानी की जाती है, जबकि पीआरपी सामान्य स्वच्छता वातावरण बनाए रखने के लिए होता है। सीसीपी का पूरा नाम क्या है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, आंतरिक नियंत्रण बिंदु। सीसीपी क्या है? वह बिंदु, कदम या प्रक्रिया जहां नियंत्रण लागू किया जा सकता है और एक खाद्य सुरक्षा खतरे को रोका, समाप्त या स्वीकार स्तर तक कम किया जा सकता है। सीसीपी क्या है? वह बिंदु, कदम या प्रक्रिया जहां नियंत्रण लागू किया जा सकता है और खाद्य सुरक्षा खतरे को रोका, समाप्त या स्वीकार स्तर तक कम किया जा सकता है। HACCP का पूरा नाम क्या है? हजार्डस एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खतरा विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। HACCP का हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खतरा विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण। HACCP और ISO 22000 में क्या संबंध है? HACCP के सिद्धांत ISO 22000 का एक अभिन्न अंग है। खतरा विश्लेषण, हजार्ड एनालिसिस क्या है? प्रश्न संख्या 32। खतरा विश्लेषण, हजार्डस एनालिसिस क्या? मौजूदा खतरे की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया ताकि यह तय किया जा सके कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। सीसीपी को पहचानने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? सीसीपी डिसीजन ट्री, सीसीपी निर्णय वृक्ष। क्रिटिकल लिमिट, क्रांतिक सीमा क्या है? क्रिटिकल लिमिट, क्रांतिक सीमा क्या है? स्वीकार्य और अस्वीकार के बीच की सीमा जिसे सीसीपी पर मापा और निगरानी किया जाता है। तापमान, समय, पीएच। सीसीपी निगरानी, मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया क्रिटिकल लिमिट के भीतर चल रही है और रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए। सुधारात्मक कार्रवाई, करेक्टिव एक्शन क्या है? जब कोई सीसीपी क्रिटिकल लिमिट से बाहर हो जाए तो उस स्थिति को ठीक करने और उसके कारण को दूर करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को सुधारात्मक कार्रवाई, करेक्टिव एक्शन कहा जाता है। सत्यापन, वेरिफिकेशन क्या है? यह पुष्टि करने की गतिविधियों की एफएसएमएस और इसके तत्व प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, जैसे आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड की समीक्षा। वैलिडेशन क्या है? यह पुष्टि करना कि नियंत्रण उपाय पीआरपी, ओपीआरपी, सीसीपीएस योजना अनुसार खाद्य सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है कि नहीं। प्रश्न संख्या 39। सत्यापन और वैधीकरण में क्या अंतर है? वैधीकरण योजना बनाने से पहले किया जाता है। क्या यह काम करेगा? जबकि सत्यापन कार्यान्वयन के बाद किया जाता है। क्या यह काम कर रहा है? ट्रेसेबिलिटी, पता लगाने की क्षमता क्या है? कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर अंतिम उत्पाद के वितरण तक उत्पाद के इतिहास और स्थान को ट्रैक करने की क्षमता को ट्रेसेबिलिटी, पता लगाने की क्षमता कहा जाता है। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का क्या उद्देश्य? उत्पाद वापसी, रिकॉल को सुविधाजनक बनाना और समस्याओं के स्रोत की पहचान करना। प्रश्न संख्या 42। उत्पाद वापसी, प्रोडक्ट रिकॉल प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? बाजार में असुरक्षित उत्पाद को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से हटाने के लिए। आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या है? संभावित आपात स्थितियों जैसे दुर्घटना, प्रदूषण के लिए योजना बनाना और उनका जवाब देने का अभ्यास करना। प्रश्न संख्या 41। नियंत्रित दस्तावेजों के उदाहरण दीजिए। प्रक्रिया मानचित्र, निर्देश, फार्म रिकॉर्ड और नीतियाँ।
प्रश्न संख्या 40 डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्यों जरूरी है? सुनिश्चित करने के लिए कि सही दस्तावेज सही जगह पर है और अमान्य दस्तावेज का उपयोग नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड रखरखाव के महत्व, कार्यवाही के सबूत के रूप में और सत्यापन के लिए। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? पीआरपी, ओपीआरपी, एचएसीसीपी प्लान को लागू करने और नियंत्रित करने की योजना बनाना। प्रतिक्रिया नियंत्रण पैरामीटर के उदाहरण दीजिए। तापमान, समय, दबाव, पीएच, नमी स्तर। खाद्य फूड डिफेंस क्या है? खाद्य रक्षा फूड डिफेंस क्या है? जानबूझकर होने वाले दूषितीकरण जैसे तोड़फोड़, आतंकवाद के से खाद्य की रक्षा करना। खाद्य फूड फ्रॉड क्या है? खाद्य धोखाधड़ी क्या है? आर्थिक लाभ के लिए खाद्य पदार्थों को जानबूझकर गलत पहचान या मिलावट करना। फूड फ्रॉड क्या है? आर्थिक लाभ के लिए खाद्य पदार्थों को जानबूझ गलत पहचान या गलत मिलावट करना। अब भाग 3 में हम पहुंच गए, मूल्यांकन सुधार। प्रश्न संख्या 51 से 70 इसमें डिस्कस करेंगे। निगरानी और मापा, मॉनिटरिंग या मेजरमेंट का क्या उद्देश्य है? यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद और प्रक्रिया मापदंडों का पालन हो रहा है और डेटा एकत्रित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 52, एफएसएमएस का प्रदर्शन मूल्यांकन कैसे किया जाता है? आंतरिक ऑडिट, प्रक्रिया निगरानी, उत्पाद जांच और ग्राहक प्रतिक्रिया के माध्यम से। प्रश्न संख्या 53, अनुपालन मूल्यांकन, कॉम्प्लायंस इवैल्यूएशन क्या होता है? यह सत्यापित करना कि संगठन खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं को का पालन कर रहा है कि नहीं। प्रश्न संख्या 54, आंतरिक इंटरनल ऑडिट क्या है? संगठन द्वारा स्वयं अपने एफएसएमएस को की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजनानुसार कार्यान्वित और बनाए रखा गया है। आंतरिक ऑडिट के उद्देश्य क्या है? गैर अनुरूपताओं की पहचान करना, सुधार के अवसर ढूंढना और प्रबंधक समीक्षा के लिए इनपुट प्रदान करना। प्रश्न संख्या 53, ऑडिटर को कौन कौन से गुण होने चाहिए? निष्पक्षता, निष्कपटता, गोपनीयता और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। ऑडिटर के कौन से गुण होने चाहिए? निष्पक्षता, निष्कपटता, गोपनीयता और तकनीकी ज्ञान। प्रबंधन समीक्षा, मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट क्या है? इस उत्तर, पिछली समीक्षा से कार्रवाई की स्थिति, परिवर्तनों का प्रभाव, ऑडिट रिपोर्ट, ग्राहक प्रतिक्रिया और प्रक्रिया प्रदर्शन। प्रश्न संख्या 58, प्रबंधन समीक्षा के आउटपुट क्या है? सुधार के अवसर पर एफएसएमएस में परिवर्तन के लिए निर्णय और संसाधन आवंटन। प्रश्न संख्या 59, गैर अनुरूपता, नॉन कन्फर्मिटी क्या है? किसी निर्दिष्ट आवश्यकता का पालन न होना, जैसे क्रांतिक सीमा का उल्लंघन। गैर अनुरूप उत्पाद, नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के साथ क्या करना चाहिए? उसे पहचानना, अलग रखना और उसका निपटान करना, जैसे नष्ट करना, पुनः प्रसंस्करण करना या अन्य उपयोग में लाना। सुधारात्मक कार्रवाई, करेक्टिव एक्शन की प्रक्रिया क्या है? गैर अनुरूपता की पहचान करना, उसके कुल मूल कारण, रूट कॉज का पता लगाना, कार्रवाई करना और उसकी प्रभावशीलता का सत्यापित करना। रूट कॉज एनालिसिस, मूल कारण विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? केवल लक्षणों को ठीक करने के बजाय समस्या के मूल कारण को दूर करने के लिए, ताकि उसका पुनः होना रोका जा सके। रूट कॉज एनालिसिस, मूल कारण विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? केवल लक्षणों को ठीक करने के बजाय समस्या के मूल कारण को दूर करने के लिए, ताकि उसका रोका जा सके। प्रश्न संख्या 63, निवारक कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? संभावित गैर अनुरूपता के कारण को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई। हालांकि आईएसओ 2000-2080 में इसे जोखिम आधारित सोच में शामिल कर लिया गया है। निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है? एफएसएमएस को समग्र प्रदर्शन को लगातार बेहतरीन बनाने की चल रही गतिविधि को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बोला जाता है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार क्या है? एफएसएमएस की समग्र प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने की चल रही गतिविधि को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बोला जाता है। प्रश्न संख्या 65, निरंतर सुधार कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
ऑडिट सुधारात्मक कार्रवाई, डेटा विश्लेषण और प्रबंधन समीक्षा के माध्यम से। अपडेटिंग एफएसएमएस से क्या तात्पर्य? आवश्यकता पड़ने पर एफएसएमएस को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर संशोधित करना अपडेशन कहलाता है। एफएसएसआई का क्या अर्थ है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। आईएसओ 22000 और एफएसएसआई में क्या संबंध है? एफएसएसआई भारत में कानूनी आवश्यकता है, जबकि आईएसओ 22000 एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आईएसओ 22000 लागू करने से फसाई एफएसएसआई के पालन में मदद मिलती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन में क्या अंतर? करेक्टिव एक्शन एक हो चुकी समस्या के लिए होता है, जबकि प्रिवेंटिव एक्शन एक संभावित समस्या को रोकने के लिए होता है। करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन में क्या अंतर है? करेक्टिव एक्शन एक हो चुकी समस्या के लिए होता है, जबकि प्रिवेंटिव एक्शन एक संभावित समस्या को रोकने के लिए होता है। एफएसएमएस की प्रभावशीलता कैसे मापी जाती है? उत्पाद की सुरक्षा दर, ग्राहक शिकायतों में कमी, ऑडिट फाइंडिंग और प्रक्रिया संकेतकों केपीआई के माध्यम से। अब भाग 4 विविध और उन्नत प्रश्न 71 से 100 डिस्कस करेंगे। पहला ऑडिट कब किया जाना चाहिए? एफएसएमएस को पूरी तरह से लागू करने और चलाने के बाद आमतौर पर कार्यान्वयन के 3-6 महीने के भीतर। सर्टिफिकेशन बॉडी क्या करती है? एक स्वतंत्र संगठन जो ऑडिट करके यह प्रमाणित करता है कि संगठन का एफएसएमएस आईएसओ 22000 नामक मानक के अनुरूप है। सर्टिफिकेशन ऑडिट के चरण कौन से? स्टेज 1 ऑडिट दस्तावेज समीक्षा, स्टेज 2 ऑडिट कार्यान्वयन सत्यापन। सर्टिफिकेशन की वैधता अवधि क्या है? आमतौर पर 3 वर्ष, जिसके दौरान निगरानी, ऑडिट, सर्विलेंस होते हैं। पुनः प्रमाण री सर्टिफिकेशन ऑडिट कब होता है? 3 साल के बाद, नए साल के चक्र के लिए। प्रश्न संख्या 76, एक प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण प्रोसेस अप्रोच क्या है? व्यक्तिगत गतिविधियों के बजाय संबंधित प्रक्रियाओं के एक सिस्टम के रूप में एफएसएमएस को प्रबंधित करना। पीडीसीए साइकिल क्या है? प्लान, योजना, डू, करना, चेक, जांच, एक्ट, कार्रवाई। यह आईएसओ 22000 की मूल संरचना है। आईएसओ 22000 में नियंत्रण का दायरा स्कोप क्या निर्धारित करता है? उत्तर, संगठन की वे सीमाएं और एप्लीकेबिलिटी जिसमें एफएसएमएस लागू होता है। एक खाद्य सुरक्षा टीम, फूड सेफ्टी टीम क्यों बनाई जाती है? खतरा विश्लेषण करने, एचएसीसीपी लाना, प्लान तैयार करने और एफएसएमएस को लागू करने के लिए बहु विषयक ज्ञान प्राप्त करने हेतु। प्रश्न संख्या 3, खाद्य सुरक्षा टीम में कौन शामिल हो सकता है? उत्पादक, प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक, रसायनज्ञ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और रख रखाव इंजीनियर। खाद्य सुरक्षा टीम में कौन शामिल हो सकता है? उत्पादक, प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक प्रबंधक, रसायनज्ञ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और रख रखाव इंजीनियर। एलर्जेन प्रबंधन क्या है? एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों जैसे मूंगफली, सोया के अनचाहे संपर्क से बचाने के लिए प्रक्रियाएं। कीट नियंत्रण पेस्ट कंट्रोल किस प्रकार का कार्यक्रम है? एक महत्वपूर्ण पीआरपी। स्वच्छता और सफाई, सैनिटेशन और क्लीनिंग क्यों महत्वपूर्ण? खाद्य संदूषण को रखने और सूक्ष्म जीवों के विकास को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न संख्या 84, एक आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन सप्लायर इवैल्यूएशन क्यों आवश्यक है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीदे गए कच्चे माल सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ग्राहक की संपत्ति, कस्टमर प्रॉपर्टी के उदाहरण दीजिए। ग्राहक द्वारा दिया गया पैकेजिंग मटेरियल, उपकरण या बौद्धिक संपदा। ग्राहक की संपत्ति, कस्टमर प्रॉपर्टी के उदाहरण दीजिए। ग्राहक द्वारा दिया गया पैकेजिंग मटेरियल, उपकरण या बौद्धिक संपदा। परिवर्तन, चेंज मैनेजमेंट क्या है? एफएसएम किसी भी परिवर्तन जैसे नई मशीन, नया उत्पाद प्रभाव व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और नियंत्रण करना। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग क्यों महत्वपूर्ण है? नए उभरते हुए खतरों और नियंत्रण विधियों के बारे में जागरूक रहने के लिए। एफएसएमएस की सफलता का सबसे बड़ा संकेतक क्या है? शून्य खाद्य जनित बीमारियों और ग्राहक शिकायतें।
ISO 22000 लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कर्मचारियों में जागरूकता और प्रतिबद्धता की कमी और दस्तावेज का भार। प्रश्न संख्या 90, कर्मचारी प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि खाद्य सुरक्षा उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य पर निर्भर करती है। एक अच्छे FSMS का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा और कंपनी की प्रतिष्ठा बनाए रखना। FSMS दस्तावेजी दस्तावेजीकरण की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? खाद्य सुरक्षा नीति उद्देश्य, खतरा विश्लेषण, नियंत्रण उपायों की योजना और आवश्यक रिकॉर्ड। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल GFSI क्या है? एक संगठन जो विभिन्न खाद्य सुरक्षा मानकों जैसे BRC, SQF का बेंचमार्क करता है। ISO 22000 की GFSI द्वारा मान्यता प्राप्त है। FSSC 22000 क्या है? ISO 22000 पर आधारित एक प्रमाणन योजना है जिसे GFSI द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल है। प्रश्न संख्या 95, ISO 22000 FSSC 22000 क्या था? ISO 22000 एक मानक है जबकि FSSC 22000 एक प्रमाणक योजना है जो ISO 22000 के साथ साथ अन्य दस्तावेजों PS 220 ISO TS 22001 का उपयोग करती है। लचीलापन रेजिलियंस क्या है? अप्रत्याशित व्यवधानों का सामना करने और जल्दी से पुनर्प्राप्त करने की FSMS की क्षमता। प्रश्न संख्या 90, संस्कृत कल्चर का खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान? एक सकारात्मक खाद्य सुरक्षा संस्कृति सभी कर्मचारियों को सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। डेटा विश्लेषण कैसे मदद करता है? रुझानों, समस्याओं और सुधार के अवसर की पहचान करने में। प्रश्न संख्या 99, ISO 22018 में ज्ञान प्रबंधन क्यों जोड़ा गया है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन का मूल्यवान ज्ञान जैसे अनुभव बेस्ट प्रैक्टिस सुरक्षित और उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 100, क्या ISO 22000 प्रमाणन अनिवार्य है? नहीं, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है लेकिन अक्सर ग्राहकों और बाजारों द्वारा इसकी मांग की जाती है। तो गाइस ये मैंने क्या ISO 2018 फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम FSMS की मैंने समझाने की कोशिश की। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।